नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोई सर्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। अभी थोड़ी सबकी नींद उड़ जाए तो एक भक्ति से शुरुआत करते हैं। फिर आपकी नींद उड़ानी है ना? कौन सी नींद? मोह निंद्रा। मोह निंद्रा से जगना है और अपने ज्ञान स्वभाव में आ जाना है। भक्ति का नाम है हो वंदन अगणित। इसमें एक वर्ड आने वाला है सजीवन मूर्ति। तो जिसे भी इसका मीनिंग नहीं मालूम है तो मैं सिर्फ आप लोग को बता रही हूँ, यानी प्रत्यक्ष मूर्ति स्वरूप। जो अपने गुरु है उन्हें आपको प्रत्यक्ष भगवान रूप, जब मैं वो वर्ड लेऊंगी आपको अंदर में उन्हें वंदन देना है, साष्टांग नमस्कार करना है अपने प्रत्यक्ष भगवान स्वरूप को। हो वंदन गणित भवहारी चरण कमलमा सद्गुरुना लाख लाख वारी जाऊ कोटि कोटि लहू वारणा सद्गुरुना गुरुदेव मुझ अबुद ना आधार, अशक्त ना किरतार, मनि तारो उघारो मारा तारणहार। अनन्य शरण दातार निष्कारण कर्या उपकार, तव निश्चय ने आश्रय कराशे भव पार। अहो सजीवन मूर्ति अहो सजीवन मूर्ति प्यारी गुरु तुम्हारी। अहो सजीवन मूर्ति, अहो सजीवन मूर्ति प्यारी गुरु तुम्हारी। गुरुदेव गुण गुण तना भंडार, खोल्या मोक्षपुरी ना द्वार। पधार्या मुझ काजे परम हितकार, मुझ पिता ने मुझ मात वाला सदगुरु सिरताज। तब आंगणी झालू छू रस्ते चलाओ नाथ, अहो सजीवन मूर्ति। अहो सजीवन मूर्ति, अहो सजीवन मूर्ति प्यारी गुरु तुम्हारी। अहो सजीवन मूर्ति, अहो सजीवन मूर्ति प्यारी गुरु तुम्हारी। गुरुदेव
तब सेवना मारा प्राण, तब स्वामी नो छूतास, निष्काम बनू हूँ आशीष याचुनाथ। सदा राखी मारी संभाल, भक्ति भावनु दीदु दान, तब चरण मारू सदाए रहे वास। अहो सजीवन मूर्ति, अहो सजीवन मूर्ति प्यारी गुरु तुम्हारी। अहो सजीवन मूर्ति, अहो सजीवन मूर्ति प्यारी गुरु तुम्हारी। गुरुदेव प्रगट परमात्मा, मोक्ष मार्ग ना नेता, हवि छेड़ो ना छोड़ो मनि सारथी मल्या। जयकार हो जगमा, जयकार हो नगमा, तब जयकार धबके मारा धबकार मा। जयकार हो जगमा, जयकार हो नगमा, तब जयकार धबके मारा धबकार मा। अहो सजीवन मूर्ति, अहो सजीवन मूर्ति प्यारी गुरु तुम्हारी। अहो सजीवन मूर्ति, अहो सजीवन मूर्ति प्यारी गुरु भाई तुम्हारी। हो वंदन अगणित, भवहारी चरण कमल मा। सद्गुरुना लाख लाख वारी जाऊं, कोटि कोटि लहू वारणा। सद्गुरुना बस गुरु भाई को भूल जाना ना, उसमें नहीं लेने का। गुरुदेव के प्रवचन में से जो अलग अलग एक पॉइंट्स के संग्रह है, अलग अलग दृष्टि का निधान, दृष्टि का निधान, उसमें से कोई एक आध बोल लेते हैं तो 214 भी आया है। ज्ञान की अचिंत्य महिमा का चिंतन संसार के सभी क्लेशों को भुला देता है। अहो, ये बात समझकर खुद अपने में अंतर में उतर जाना चाहिए। स्वयं अपना हित करने के लिए यह बात है। क्या कहते हैं गुरुदेव? ज्ञान की जो महिमा है, ज्ञान स्वभाव की महिमा अचिंत्य है, मतलब चिंतन से प्राप्त नहीं हो पाएगी। ये बुद्धि की बात नहीं है। चिंतन बुद्धि करती है, तो बुद्धि से पार है अचिंत्य महिमा। अचिंत्य महिमा मतलब आप महिमा इतनी महिमावंत है कि उसका आप चिंतन करने जाओ तो भी उसका माप नहीं ले पाएंगे। उसकी महिमा तो आप महिमा अंतर में लाओ तो ही उसकी महिमा आपको आएगी। दिल में महिमा आएगी तो आपको ज्ञान स्वभाव की महिमा महसूस होगी कि ओहो, ऐसा ज्ञान स्वभाव है कि ज्ञान स्वभाव का चिंतन भी आप करें, खाली चिंतन से भी संसार के सभी क्लेश को भुला देती है। जब अचिंत्य महिमा अनुभव में आ जाएगी तब तो क्या होगा, सोचो। कितना महिमावंत है चैतन्य स्वभाव, इतना महिमावंत है अपना ज्ञान स्वभाव।
लेकिन अपन ही अपने स्वभाव से अनजान, अपन ही अपने स्वभाव के विरोधी, के अपने ही अपने स्वभाव के देखा जाए तो खरेखर मारक हैं, हम अपने अपने स्वभाव की हिंसा कर रहे हैं। सबसे घातकी कहते हैं ना अपन है, घाती कर्म बांधते हैं ना, मोहनीय कर्म आदि घाती कर्म है ना। तो घाती कर्म में क्या बोलते हैं, अपने स्वरूप की घात, अपने अनंत गुणात्मक स्वभाव है तो अपने गुणों की घात करे, स्वरूप की घात करे, ये घाती कर्म कहलाता है। कर्म घाती, तो कर्म घात करते हैं, जड़ चेतन का घात कर सकता है, तो फिर कर्म घाती कर्म क्यों बोला, कर्म को घाती कर्म बोला क्यों बोला, तो कि कर्म तो निमित्त है, वो जीव के गुणों की घात नहीं करता है। जीव का विभाव, जीव का मोह, जीव का ज्ञान, जीव की उल्टी मिथ्या दृष्टि, विभाव जो होता है ना, विभाव वो घातक है। और वो भाव जिसको होता है तो बार में ऐसे कर्म बंधते हैं, तो घाती कर्म बंधे कहलाएंगे। तो वो तो निमित्त अपेक्षा है, वास्तव में तो घाती कर्म को आप नहीं छोड़ सकते हैं, घातक भाव को छोड़ सकते हैं। घाती कर्म तो आपके हाथ में है ही नहीं छोड़ना। जो घाती कर्म छोड़ना अपने हाथ में हो तो अपन अभी छोड़ देते हैं, चलो अभी केवल ज्ञान ले लेते हैं। घाती कर्म भी छोड़ने का हाथ में नहीं है, अघाती कर्म भी छोड़ने का अपने हाथ में नहीं है, नहीं तो सिमंदर भगवान अभी मोक्ष में नहीं चले जाते। अघाती कर्म है, छोड़ देते ना, अभी क्यों इधर रहते, अभी तो केवल ज्ञान तो हो गया है, अभी इसको रहने की क्या जरूरत है भगवान को। समवसन का मोह होगा ना थोड़ा, ऐसा समवसन सिद्धालय में नहीं रहता है ना, तो थोड़ा इधर रहेंगे तो है? ऐसा होता है, वितराग को ऐसा मोह होता है, तो फिर क्यों नहीं जाते इधर। शिष्यों का मोह होगा, सब शिष्यों का मोह होगा ना, इसलिए ऐसा लगे कैसे छोड़ के जाए। कर्म को छोड़ना जो जीव के हाथ में होता, कर्म के बांधना जीव के हाथ में होता, तो अपन बांधते हुए अटका देते हैं और अभी छोड़ के चले जाते हैं। कर्म को बांधना आपके हाथ में नहीं है, कर्म को छोड़ना आपके हाथ में नहीं है, कर्म भाव करना आपके हाथ में है, और निज भाव में जाना, स्वभाव में जाना वो आपके हाथ में है। आप निज भाव में स्वभाव में जाएं, उसको बोलते हैं कर्म को छोड़ना। छूट जाते हैं, मतलब छूट जाते हैं कर्म, और निज भाव में नहीं रहे और मोह भाव में पर भाव में जाए, उसको बोलते हैं कर्म को बांधना। कर्म बंध जाते हैं, लेकिन कर्म के साथ संबंध जोड़ना नहीं, अपने परिणामों के साथ संबंध जोड़ो। बंध और मोक्ष है, परिणाम है बंध, परिणाम है मोक्ष। आप अपने परिणाम को कैसे रखते हो, उसके ऊपर बंध और मोक्ष का फल है। जो आप निज भाव में रहें, चैतन्य भाव में रहें, तो कर्म की ताकत नहीं है कि आपको बांध सके। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, 6 डाला में ये लिया है कि कर्म तो विचारे है, वो कौन मेरे को बांध सकते हैं। मैं मोह भाव में जाऊं तो आएंगे निमित्त रूप, मैं मोह भाव नहीं करूं तो वो तो सिद्ध भगवान के आजू बाजू में कर्म वर्गणा है, सिमंदर भगवान के आजू बाजू में कर्म वर्गणा है कि नहीं। तो क्यों नहीं बनती है, जो कर्म बंधन करता हो जीव को, तो सिद्ध भगवान को भी बांधना चाहिए। सिद्ध भगवान को कर्म नहीं बंध रहे और अपने को बंध रहे हैं,
तो क्या कर्म में ऐसा पक्षपात है क्या? आप अपने पे बांधने का, भगवान को छोड़ देने का? वो तो जड़ है। जड़ में ऐसा कुछ होता नहीं है कि इसको बांधू न इसको छोड़ूं। वो तो जड़ में कोई ऐसा विवेक होता नहीं है। एक घड़ी को ऐसा विवेक होता है कि मेरे हाथ में आना, आपके हाथ में नहीं आना। ये तो जड़ है, जो उसको पकड़ेगा उसके हाथ में आएगी। वैसे कर्म तो जड़ है। आपके परिणाम का निमित्त बना होता है कर्म बंध के। तो जीव कर्म छोड़ना चाहता है, भाव बदलना नहीं चाहता है। ज्ञानी पुरुष बताते कि भाई अंदर का मार्ग बराबर समझ ले, तेरे हाथ में है, सहज सरल मार्ग समझ ले, परिणाम को बदल दे, स्वभाव का परिणाम कर ले, अपने स्वभाव में आ जा। तो अपने ज्ञान स्वभाव का, अचिंत्य स्वभाव की महिमा करे, चिंतन करके, तो समस्त संसार के क्लेश जो भाव है ना, सब छूटने लगेंगे। निज भाव में रहे, चेतन निज भाव में रहेगा, आत्म भाव में रहेगा, ज्ञान भाव में रहेगा, तो उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। और ज्ञान भाव को भूल जाए और मोह भाव में, संसार भाव में, मिथ्या भाव में रहेगा, तो साक्षात भगवान के समोसन में होंगे, साक्षात भगवान होंगे, तो भी आपको सुखी नहीं कर सकेंगे। अभी सुखी होना हो तो क्या करना? राजा समझे क्या? क्या करने का? थोड़ा धंधा बढ़ाने का है, और थोड़ा ज्वेलरी और अलग अलग आइटम बढ़ा दे, है, सुखी हो जाएगा ना। धंधा बढ़ेगा तो, ऋषभ बोलता धंधा बढ़े तो बहुत सुखी होता है तो, है? अरे भाई धंधा बढ़ा, लेकिन कौन सा धंधा? तेरे परिणाम का, शुभ से अशुद्ध से, दोनों से भिन्न शुद्ध परिणाम में आ जा, निज भाव में आ जा। अपने भाव का परिणाम में निराकुल आ जाएगी, सब आ जाएगा। परिणाम शुद्ध होते जाएंगे तो सब शांति, सुख, आनंद सब आ जाएगा। मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझ लो। अपन पर को बदलना चाहते हैं, जगत को, निमित्त को बदलना चाहते हैं, कर्म को बदलना चाहते हैं। ज्ञानी पुरुष बोल दे सबको, किसी को बदलना नहीं है, तू बदल जा। और अपने को बदलना इजी हो, सही है ना? हाँ, अनुभव बोल रहा है। अपने को बदलना इजी है? दूसरे को बदलना तो बाबा प्रीति है, नहीं ना? अपने को बदलना कितना सरल है, क्योंकि आप अपना ही करता हो ना। आप अपना बदलना सरल क्यों है, पर का क्यों नहीं है? तो कि जब कर्ता कर्म स्वरूप समझते हैं तो हर द्रव्य स्वतंत्र है। हर द्रव्य की अवस्था जो होती है, वो अवस्था का कर्ता अवस्था स्वयं है। तो दूसरे की अवस्था का कर्ता आप कैसे हो सकते हो? उसके परिणाम, उसके भाव, उसके जो भी क्रिया, उसका कर्ता आप बन ही नहीं सकते। अब उसको बदल ही नहीं सकते। आप अपने को बदल दो। पिंकी, मैं बदल जाऊं लेकिन सब नहीं बदले तो मेरे पे और चढ़ जाएंगे, नहीं? ऐसा भय नहीं रखना। ये ब्रह्म है ना, ब्रह्म मिथ्या, तो वो डराता है आपको कि अपन सब, जो बस अपन सुधर जाएंगे ना, अपन सब चेंज, अपने को लेट गो करने का, तो भाई तो हर टाइम अपने पे ही आएगा। कितना अच्छा मालूम है, अपने पे आएगा, कितना अच्छा है। अपन पूरा सुधर जाएंगे। गुरु माँ का एक बोल है, याद है? क्या है बोलो? बीजा सुधरे के न सुधरे, મારું જીવન સુધારીને હું પરમાનંદ કંદમાં સમાઈ જાઉં। ये कच्छ शिविर में दिया था जिस गुरुबा का उपदेश का, उसमें सिंपल भाषा में कितना अच्छा बोध दिया, कितनी अंतर्मुखता करा दी, कितना आपको निर्भर भी करा दिया है? दूसरे की चिंता छोड़ा दी ना अभी की, कितनी शांति हो गई है। बीजा के सुधरे कि ना सुधरे, હું મારું જીવન સુધારીને પૂર્ણાનંદ કંદમાં સમાઈ જાઉં। अपने
जीवन सुधारना अपने हाथ में आ गया और दूसरे का सुधारना अपने हाथ में नहीं है। अज्ञान उल्टा करता है, ये लोग सब सुधर जाएंगे तो मेरे को बहुत शांति हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम तो आता है ना, हस्बैंड बोलता है कि वाइफ सुधर जाए तो मेरे को शांति आएगी, वाइफ बोले हस्बैंड सुधर जाए तो मेरे को शांति आएगी, बच्चे सुधर जाए तो माँ बाप को शांति होगी, बच्चे बोले माँ बाप सुधर जाए तो हमको शांति होगी। अभी सब दूसरे को सुधारने में ही पड़े हैं, इसलिए शांति नहीं मिल रही है। ज्ञानी पुरुष क्या बोलते हैं कि भाई शांति चाहिए ना तेरे को, तो वो सुधरे से शांति, तेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई सुधरे तो शांति है, तो कोई सुधरे के ना सुधरे એટલે કે गुरु ने क्या बोल दिया, तू सुधर जा। सरल मार्ग है और वही कर सकते हैं। कर्ता कर्म स्वरूप ऐसा है कि आप अपना स्वयं का कर्ता हो, पर का कर्ता नहीं हो। इसलिए दूसरे को सुधारने की जो मेहनत कर रहे हैं वो मिथ्या है, अज्ञान है, भ्रमणा है, आकुलता है और अपेक्षा से और दुखी होते हैं। और स्वयं जो सुधर गए वो सिद्ध हो गए, स्वयं जो सुधर गए वो सिद्ध हो गए, सुखी हो गए, गुणानंद कंद में समा गए। तो अपन भी सुधर के अपने में समा जाना है। तो ऐसे ज्ञान स्वभाव की अचिंत्य महिमा अपने को लानी है, बस अपने से लानी है, अपने में लानी है। दूसरे के साथ संबंध रखना ही नहीं ना, संबंध नहीं रखना है। शिविर में जाके ऐसे बोले कि संबंध नहीं रखने को बोला है, देखिए क्या रख सकते हैं संबंध। संबंध क्या है? स्वस्वामित्व संबंध है, संबंध शक्ति है जीव में। जीव में 47 शक्ति में एक संबंध शक्ति का नाम है, लेकिन सब संबंध शक्ति का जब अर्थ पड़ा ना तो एक स्वस्वामित्व संबंध शक्ति, એટલે जीव अपना ही स्वामी बन सकता है ना, अपने साथ ही संबंध कर सकता है, ऐसी जीव के अंदर ही शक्ति है। मतलब अपन जो सगा संबंध मान रहे हैं ना कि हमारे सगे हैं, नहीं हमारे संबंध है, नहीं हमारे, अभी भगवान तो ना बोल रहे कि इस जगत में कोई साथी सगो ना, कोई नहीं ना, आप अकेला साथी सगो ना, नहीं आता यार, नहीं आता, भूल गई। एग्जाम दे तो आगे बढ़े तो आती है ना, तो सी में सी में रहेगी तो फिर कैसे होएगी? सी में आईसी करती हो तो चलेगा। आप अकेला उतरे मरे अकेला हो, खुद जीवती मरती वेरा साथी सगो न कोई। ले कोई असरण संसार है, संसार में कोई साथी सगो नहीं, अपना संबंध अपने साथ है। यह कहने का मतलब कि आप सगा संबंध मान रहे हैं कि मेरा शरीर है, मेरा सगा है, परिवार है, धन दौलत है, ये सब मेरे पास है, फिर तो मेरे को क्या चिंता है? तो कि ये सब साथ में है वो चिंता का कारण नहीं है, तेरे को वो साथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिंता का कारण वो है कि वो मेरे साथ में है ऐसा तुम मान रहे हो, वो चिंता का कारण है। कि वो तेरे साथ में है नहीं और तुम मान रहा है, वो चिंता का कारण है। तो फिर तो साथी सगा है तो भी अभी क्यों प्रॉब्लम क्या है? तो कि वो प्रॉब्लम वो नहीं है, वो हो तो उदय भाव है, लेकिन तू उसके आधार लेके बैठा है ना कि अपने के पास तो कोई चिंता है नहीं, अपने पास सब है, सगा संबंध है, पैसा धन दौलत है, शरीर तंदुरुस्त है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से मजा है। बस यही बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि जो कोई तू पर को साथी संबंध मान रहा है ना, वही बड़ा अज्ञान दुख का कारण है। दुखी और कोई करने का कारण नहीं, अज्ञान ये भ्रमणा दुख का कारण है। तो ऐसी बात, ये बात समझकर खुद अपने अंतर में उतरना, जो क्या लिया, खुद को अंतर में उतरना पड़ेगा, अपने अंतर में खुद को उतरना है, दूसरा कोई उतर नहीं पड़ेगा आपके अंदर में। आप खुद जब अंदर में चले जाएंगे तो स्वयं का हित हो जाएगा। स्वयं अल्प भ में मोक्ष प्राप्ति करने
जैसा सुअवसर है, अपना हित करने का सुअवसर आया है, लेकिन अपने हित करने के लिए जीव को तैयारी होनी, वो पुरुषार्थ है, रुचि होनी चाहिए बस, और सच्चा स्वरूप समझकर अंतर में उतर जाना है। ये हित की बात है, ज्ञानियों ने कही है कि भाई अचिंत्य महिमा लाकर संसार के क्लेशों से अलग होकर चैतन्य में चला जा, अपने हिसाब से ही चल, दूसरे तेरे को कोई सगा साथी संबंध कोई है नहीं, और कोई तेरे को सुखी करने वाला नहीं है। चलो सगा साथी तो नहीं करेंगे, तो अपन इधर आते हैं, पंच परमेष्ठी तो करेंगे ना कि नहीं? वो तो करुणा की मूर्ति है, ज्ञान और सुख से आनंद से भरे हुए हैं, तो थोड़ा तो अपने को सुखी का मार्ग, थोड़ा उनका सुख दे देंगे कि नहीं? भगवान को देने की व्यवस्था नहीं है, कोई शब्द आया ना इधर से, भगवान अपने को सुखी नहीं कर ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन पैसा सुखी कर सके ऐसी व्यवस्था है। पंच परमेष्ठी सुखी नहीं कर सके, बाल बच्चा सुखी कर सके ऐसी तो व्यवस्था है ना, परिवार सुखी कर सके, इसलिए तो आप परिवार की सब इतनी चिंता करते हैं। व्यवस्था जैसे पंच परमेष्ठी में फटाक बैठ गया कि वो कितनी प्रार्थना करूं, कितना मांग करूं कोई, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी है कि भगवान कोई आता नहीं है सुखी करने को, कोई दुखी मेरे दुख लेने को नहीं आते भगवान, कोई समझाने को भी नहीं आते हैं, इसलिए तो इधर व्यवस्था नहीं है, बैठ जाता है। लेकिन इधर तो अपेक्षा रहती हो जिगर भाई, अमिताभ बहन थोड़ी बीमार, सर दर्द हो तो थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो थोड़ा दबा के देना चाहिए ना, थोड़ा तो मेरा आधा पार्ट तो ले लेना चाहिए ना, आपकी अर्धांगिनी कहलाती है ना अमिताभ बहन, थोड़ा तो लेना चाहिए ना। वहां अपेक्षा जन्म जाती है, समझ, अज्ञान ने भ्रमणा से ये बता दिया है ना कि ये अनादिकाल का मिथ्यात्व बैठा है, पर द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, साथी सगा नहीं कोई है, स्वतंत्र स्वाधीन स्वावलंबी है, निरपेक्ष है, ये जो आपके अंतर में बैठ जाए, विश्वास आ जाए, आपकी चेतना एवर फ्रेश रहेगी, प्रसन्नता का अनुभव करती रहेगी, उदय चाहे कोई भी आए, आप दुखी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? निरपेक्ष हो गए ना, स्वाधीनता देख ली गई तो उदय भाव का जड़ का पड़ माने, मुझे क्या ले देना, मैं तो अनादि अनंत परिपूर्ण हूं, मेरा सुख तो मेरे अंदर ही है ना, स्वयं सुख मूर्ति हूं, स्वयं सिद्ध हूं, स्वयं परिपूर्ण हूं, मैं अपना आ गया कि नहीं? तो अभी खाया पिया, खाने में क्या था, मैं तो मिठाई देखता नहीं, क्या थी, खीर थी ना, एक तो लेके तो आया था, मैं तो दूर गया, खीर थी और क्या था, और सीरा था, हलवा था ना, ओ फिर तो बात ही खत्म, खाया पिया और सो गए, मैं अपना बदलने का पुरुषार्थ करने रह गया नहीं किया, मैं अपना बदला, मैं अपना बदल जाए बस, ज्ञानी क्या बोलते हैं, जो है ना आसन बदलना है, अज्ञान और मिथ्यात्व ने पर में आसन करके जो बैठा है ना कि ये मैं हूं, इसकी जगह स्व में बैठ जाना है, इतना कि मैं गायक हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं त्रिकाल हूं, मैं ध्रुव हूं, ये अपने को करना है, खुद को अंतर में उतरना है, आज कर, कल कर के अनंत काल के बाद कर, करना यही है, खुद से ही करना है, खुद को ही करना है। फिर तो क्या यार, तो अब मेरे पे ही है जिम्मेदारी, मेरे से ही होने वाला है, तो आज ही कर लू ना, है? कि इतना काल दुखी रहूं, क्योंकि जितना टाइम नहीं करे वहां तक तो तू दुखी रहने वाला है, तो मेरे पे ही है तो मैं आज ही कर लू, करना है। आप तो हो इसका मतलब हूं पना करना है खाली, तो जो जो मैं हूं पना है ना आपका, 5 मिनट आंख बंद करके जिसमें मैं पना है उसकी आज कटौती करे,
और आप में सिर्फ आपके ज्ञायक भाव में मैं अपना करे कि मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न कर्म हूं, न नाम हूं, न परिवार वाला हूं, न जो जो रिलेशन वाला जो भी मान रहे हो ना, आज सबका कैंसल और अंदर में स्थापना करो मैं अपने की। 5 मिनट देता हूं। पहले मैं पना जहाँ जहाँ आपको पता भी नहीं होगा कितनी जगह मैं पना होगा, आप अवलोकन करेंगे तो पता चलेगा। मैं बोलने वाला हूँ, वो भी हाँ, मैं सुनने वाला हूँ। जहाँ जहाँ मैं पना पसरा है सबसे भिन्नता करो कि से केवल जाननहार देखनहार चैतन्य आत्मा हूँ, बस वो मैं हूँ। इसके अलावा जहाँ जहाँ मैं पना है सबसे एकता तोड़ते जाओ कि वो नहीं, वो नहीं, मैं जानना, मैं क्या है। दुकान घर परिवार सब नजर में आता चाहिए, फट 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 कटौती करते जाओ। अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। सबकी बात बाकी करते एक ही रहेगा तू स्वयं, बस मैं हूँ, मैं हूँ। एक समय की पर्याय भी मैं नहीं, गुण भेद भी नहीं, अनुभूति भी नहीं, सम्यक दर्शन भी नहीं, केवल ज्ञान भी मैं नहीं। मैं केवल ज्ञान की मूर्ति, मैं सिद्ध स्वरूप मोक्ष स्वरूप। वहां तक आपको पहुंचना है। आह, ध्यान एक समय की पर्याय नहीं, तो बाकी क्या रहा अभी? हो गया कट। बहुत अच्छा। यही निर्णय तो हो जाना चाहिए बस कि मैं एक अखंड त्रिकाल ध्रुव चैतन्य आत्मा, वो ही मैं हूं। समझिए, मैं पना का विषय जो अपने हाथ में आ गया, इसके अलावा सबसे एकत्व तो तोड़ दो, मैं पना छोड़ दो, कोई अपना है ही नहीं, भ्रमणा है खाली मैं पने की। तो सबसे एकत्व टूट जाएगा, शांति हो जाएगी कि बस जहां देह मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, कर्म मेरा नहीं, विचार मेरा नहीं, मोह भाव हो रहा है वो अज्ञान मोह वो भी मेरा नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं अखंड चैतन्य मूर्ति, मैं परिपूर्ण अखंड ध्रुव, अखंड ध्रुव ध्रुव ध्रुव। अनंत काल से जीव को ध्रुव पे दृष्टि नहीं आई, ध्रुव पे नजर ही नहीं आई कि मैं ध्रुव हूं। तो ध्रुव ऐसा है कि जब यह प्रत्यक्ष प्रतिभासमय प्रत्यक्ष दिखा रहा है, वही तो दिख रहा है आपको, ध्रुव ही दिख रहा है। जो भी दिखता है ना वो अपना आत्मा ही ध्रुव रूप ही दिखता है, लेकिन अपने को ध्रुव रूप की महिमा नहीं है, तो अपने पर्याय रूप का देखते हैं ना, पर रूप को देखने लग जाते हैं। वास्तव में ज्ञान की स्वच्छता में ऐसा है कि जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य ही दिख रहा है, अपनी नजर सूर्य से संयोग ऊपर है, तो अपन बोले हाँ कितना सरस सब दृश्य दिख रहा है देखो सूर्य के प्रकाश में,
ये लाइट के प्रकाश में सब दिख रहा है ना, कितना दिख रहा है? तो कि सूर्य लाइट के प्रकाश में लाइट प्रसिद्ध हो रही है, लाइट प्रसिद्ध हो रही है, लेकिन अज्ञान ने पर की प्रसिद्धि मान ली। पर की प्रसिद्धि में लाइट भी नहीं दिखती है, प्रकाश भी नहीं दिखता है, समझे? आपको ये दिखने लग जाएगा तो क्या दिखेगा? आपको ये दिखा ना, तो दो चीज आपने घात कर दी। ये प्रकाश इसके ऊपर आ रहा है, वो प्रकाश भी नहीं दिखा, और प्रकाश जहां से आ रही है वो लाइट भी नहीं दिखी आपको। आपको तो क्या बोलेंगे कि फाइल दिखती है, फाइल दिखती है, और वास्तव में क्या दिखता है? लाइट दिखती है, लाइट दिखती है, लाइट दिखती है। अभी आप बोले ये तो जगत से उल्टी बात कर रहे हो। जगत से उल्टी बात है ना। और अपने अनादिकाल की तो ठीक है, अपन आए भाव की बात करें तो बचपन से अभी तक तो अपने को क्या सिखाया है? ये दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है। भगवान के बोले कि ये देखना, तेरे को मान रहा है सब गलत दिशा है, तेरी देखने की दिशा ज गलत है, देखने का तरीका ज गलत है। ये तो दृश्य रूप खाली प्रतिबिंबित होता है, इस आकार प्रकाश हो जाता है, इस आकार प्रकाश हो जाता है, प्रकाश दिखता है, व्यवहार है। वास्तव में प्रकाश किसको प्रसिद्ध करता है? प्रकाशक को, लाइट को। तो रियल में आपको किसकी प्रसिद्धि हो रही है? दिखा उसमें प्रसिद्धि। तो आपको पूरा जो भी संबंध दिख रहा है, सगा संबंध, ये मेरा मन विचार कर, वास्तव में तुम्हारा ज्ञायक दिखता है, क्योंकि ज्ञायक है तो ज्ञान है, और ज्ञान है तो ये सब जानने झलकता है। ज्ञाकार ज्ञान में इसका झलक में आकार होता है, तो ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान की ये व्यवस्था है, ज्ञान का ये स्वरूप है कि सामेना पदार्थ के आकार रूप ज्ञान ही हो जाता है, और वो ज्ञाकार हुआ ज्ञान ही जानने में आता है। तो ज्ञ तो है ही नहीं, तो कहाँ सगा संबंध रहा, कहाँ शरीर रहा, कहाँ मन रहा? मन तो है कि नहीं अपना? विचार तो आपको आता है कि नहीं? विचार आपको नहीं आता है। ज्ञान को विचार नहीं आता है, मन को विचार आता है। विचार किसको आता है? मन को। और भ्रमणा क्या करते हैं? अब जो मैं अपने को बुलाई कि नहीं, એટલે इसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व समझ में आया क्या? कि जो आपका नहीं है उसको अपना मान रहे हो। मन के अंदर विचार आते हैं, ज्ञान में तो जानना होता है, और जानने में रियल में कौन जानने में आता है? जानने वाला ही जानने में आता है। पर का जानना तो कहलाता है, पर का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब के अपेक्षा कहलाता है। रियल में तो ज्ञान ही है। अभी नए लोग को थोड़ा कंटाला, थोड़ा हैवी लगे कि ये कैसे क्या दिखता है, तो आपको दृष्टांत खाली याद करा देता हूँ। जो लोग पुराने लोगों को तो बोलने की जरूरत नहीं है, उनको तो पता चल गया होगा कि कभी दर्पण में, जो नए लोग है ना, दर्पण में आपका चेहरा देखा होगा ना आपने। दिनेश भाई, आपने दर्पण में आपका चेहरा देखा होगा ना? तो आपका चेहरा दर्पण में होता है कि नहीं? मनीष, तेरा चेहरा, तू दर्पण के सामने खड़ा रहकर तेरा चेहरा दर्पण में दिखता है ना, तो चेहरा दर्पण में होता है कि नहीं? नहीं होता? तेरा चेहरा तेरे पास रहता है, दर्पण में दिखता हो क्या है? पुराने वाले को बोलने की जरूरत नहीं है, पुराने वाले को ज्ञान और ज्ञायक को देखना है, दर्पण की बात तुम्हारे लिए नहीं है। ज्ञान वैसा ही है कि सामने वाली चीज दर्पण में जैसी सामने वाली चीज आती नहीं है, और इस आकार दर्पण का ही आकार होता है, दर्पण दिखता है, लेकिन अपनी नजर की इतनी कितनी है, मतलब अपनी नजर का कि अपने इसके ऊपर मोह है ना, तो दर्पण को ही नहीं देखते, दर्पण के आकार को भी कौन नहीं देखते हैं ना, इसके आकार को उधर देख लेते हैं। वैसे ही अपने को ज्ञो के प्रति इतनी लुब्धता है, ज्ञो प्रति इतना आकर्षण है, ज्ञो प्रति इतना मोह भाव है, ज्ञो प्रति इतना क्या ना लुब्धता के कारण ये दिखता है, अपना ज्ञान के आकार को भी नहीं, ज्ञान का अंदर में जो ज्ञायक भाव प्रसिद्ध हो रहा है वो भी नहीं। जब वास्तव में तो आपका चेहरा दिखता है, उधर क्या प्रसिद्ध होता है? दीवार इधर इधर दिखता है, मुक्ति नहीं दिखता है, क्यों? चेहरा चेहरा नहीं है, चेहरा तो तेरे पास है कि नहीं तेरा, तो क्यों नहीं दिखता इधर?
मिरर नहीं है। मिरर हो तो रिफ्लेक्शन जाएगा, तो मिरर में रिफ्लेक्शन होने की योग्यता है। चेहरे का तो खाली निमित्त पर है। अभी प्रधानता किसने कर दी अपन है, निमित्त की। कितना मेरा चेहरा है, मेरा चेहरा है। अरे किधर तेरा चेहरा है? वो चेहरे के ऊपर लपड़ मारोगे तेरे को लगेगी ना? क्यों तेरे चेहरे पे मारी ना? तू तो बोल रही है मेरा चेहरा है। भ्रमणा समझ में आ रही है? वैसे ज्ञान में सब पदार्थ का आकार रूप ज्ञान ही है, और ज्ञान तो बोलना भी व्यवहार है, रियल तो ज्ञायक है। वहां तक पहुंचना है। वो पुराने को तो पहुंचे हो गए होंगे ना, नए को बोल रहा हूँ। पुराने को तो बोलने के नहीं है राजू भाई, तभी अभी आपने शू कहेવાનું हुए? તમે તો અમે તો ગાયક જ છું હવે એમ કહીને બેસી જ જવાનું, બીજો વિકલ્પ ही नहीं। गायक के अलावा अभी विकल्प क्या? अभी गायक समझ में आ गया तो अभी मैं हूँ, सीधा मैं बना करो जो भी, मैं गायक हूँ। दिखा वो मैं हूँ, दिखाई दे वो मैं, देखने वाला भी मैं ही मैं ही मैं। ऐसी बात खुद अपने अंतर में उतर जाना है, खुद से उतरना है। अरे वो प्रैक्टिकल आप खाली सत्संग सुनो तक नहीं करो, सतत करते रहो। ये अभ्यास है कि जैसे अनंत काल से पर को देखने का भी प्रैक्टिस बहुत करती है, इसलिए यह सहज लग रहा है। कभी जैसे आंख खुलते ही पर ये है ये है ये है, वो भी अनंत काल की अध्यास की प्रैक्टिस है। तो अभी थोड़ा तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, कि ज्ञे से लक्ष्य छोड़कर ज्ञान पे आना, ज्ञान का लक्ष्य छोड़कर ज्ञाय के पे आना। वो तो उसके नाम तो साधना है। साधना तो थोड़ी तो कष्ट वाली होगी, कष्ट एक्चुअली कष्ट वाली है नहीं, आनंद वाली है। लेकिन जो नए लोग को लगेगा ये तो बहुत सूक्ष्म है, सर में दर्द होने लग जाता है, ये सब क्या आत्मा परमात्मा ज्ञान ने क्या एक भाई जो तेरी बात है, तेरे घर की बात है, शांति से रुचि से पूर्वक सुन। नहीं आए तो भी ना नहीं बोल, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपनी बात है और कल्पना नहीं करा रहे। क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करके अंदर देखना तो आपको प्रतीत हो जाएगा कि ये बात सही है। ज्ञान की इस व्यवस्था धीरे धीरे समझ में आ जाती है, और ज्ञान स्वभाव जब समझ में आ जाता है ना, तो अचिंत्य ज्ञान की महिमा है। ओहो, एक बार ज्ञान स्वभाव जो समझ में आ गया और ज्ञायक भाव पकड़ में आ गया, फिर तो अचिंत्य महिमा है प्रभु। ये जगत पूरा तुमको फीका लगेगा, कोई आपको जगत के साथ अभी कोई संबंध ही खड़ा नहीं रहेगा, कोई दुख का कारण भी नहीं, कोई सुख का कारण भी नहीं। जगत के साथ अभी कोई संबंध नहीं रहा, ना दुख का कारण है ना सुख का कारण है, मात्र ज्ञेय है व्यवहार से, पर ज्ञेय है ना। वास्तव में तो जगत के साथ क्या संबंध है? मोह भाव का माना था। तो इसी तरह ज्ञान स्वभाव की अचिंत्य महिमा लानी है, और वो महिमा आप अपने स्वभाव के आश्रय से लाओ, स्वभाव की रुचि से लाओ, और प्रयोगात्मक बहुत करो। प्रयोग करके जाओ, बार बार प्रयोग करेंगे ना तो आपके लिए सहज सरल हो जाएगा। जो बात शास्त्रों में कही है, वो शास्त्र में बात वास्तव में शास्त्र पूर्ति नहीं है, वो ज्ञानियों ने अपने अंदर में प्रैक्टिकल कर रहे थे, प्रैक्टिकल करते करते लिख दिया है, और लिखते लिखते भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करते करते लिखी, लिखते लिखते सभी प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उनको तो प्रैक्टिकल ही हो रहा है कि जड़ का जो वो लिखते हैं ना, तो कैसे लिखते होंगे कि ये जड़ है पदार्थ, हाथ भी जड़, पेन भी जड़, पान्ना जिसके ऊपर लिखे है वो भी जड़, और लिखने की क्रिया हो रही है वो भी जड़। तो जड़ के अंदर जड़ की क्रिया हो रही है। मैं तो जानने वाला हूं और मेरा जानना ही हो रहा है। ऐसा प्रैक्टिकल करते करते आचार्यों ने सब शास्त्र लिखा है। तो अपने को भी आचार्यों के शास्त्र कैसे पढ़ने का? प्रैक्टिकल करते करते पढ़ा तो ही पढ़ा कहलाएगा ना। खाली धारणा ज्ञान कर लो, समझ लो, बुद्धि में रख लो, बोलने लग जाओ, या मेरे को समझ में आ गया धारणा में रख लिया, ज्ञानी पुरुष बोलते वो अधूरा ज्ञान है। प्रैक्टिकल करते करते लिखी गई बात को प्रैक्टिकली करते करते स्वीकार कर देख, तो भाई गुरु जो ज्ञानी पुरुष बोलते ना कि ये बात हमारी नहीं लगेगी, तुझे तेरी लगेगी। अरे ये तो मेरे अंदर में हो रही ही लिखा है, क्या लगेगा कि ये तो मेरे अंदर में हो रहा है, वो आचार्य भगवान लिखा है, तो अभी ये पढ़ू कि इधर पढ़ू? बराबर के नहीं? आपके घर में ही जो लड्डू था वही लड्डू पड़ोस में मिला,
तो कह रही तो मेरे घर में जो लड्डू था वही लड्डू है, तो पड़ोसी के घर पे खा रहे, इससे अच्छे घर पे जाके आराम से खाओ ना। जो आचार्य भगवान लिख के गए हैं वो अपने घर की बात नहीं, अपने स्वरूप की बात है। मेरा ही महिमा, मैं ही हूं। जब ये अंतर्मुखीपना आपका आ जाए, फिर देखो आपकी साधना बढ़ जाएगी। और ये साधना में इतना है ना, बहुत स्वावलंबी साधना है। आपको बाह्य कोई आधार अवलंबन नहीं हो तो भी आप कर सकते हो। ये साधना ऐसी है, निरपेक्ष साधना है, निरावलंबी साधना है। जो व्यवहार साधना में तो क्या है, कहाँ देव का सहारा चाहिए, गुरु का सहारा चाहिए, शास्त्र का सहारा चाहिए। फिर बाह्य क्रिया करनी हो तो मन वचन काय की क्रिया का सहारा चाहिए। कोई साधन भी चाहिए क्रिया के लिए, बराबर। वचन से भक्ति गानी हो तो गला चलना चाहिए। ये नहीं चलता हो तो क्या काम का, ये चल रहा है लेकिन राग नहीं आता हो, बेसुरा गाता तो ये आपको नहीं मजा आएगी। तो इसमें तो बाह्य साधनों का सहारा है, कितना पराधीनता है। और इधर स्वाधीन साधना, स्वाधीन साधना सीखनी है। कि कभी ऐसे हो जाए ना, देखो हम बहुत, हमारे जुने साधक होगा उनको तो पता होगा, मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ कि खाली दो इंद्रिया, आपकी इंद्रिया पांच है ना, पांच में से खाली दो इंद्रिया काम करती बंद हो जाएगी ना, तो भी आपकी साधना नहीं हो पाएगी। कौन सी कौन सी? कान और आंख, जानते तो हो, दो इंद्रिया। हाँ, खाली आंख से देखना बंद हो जाए भरत भाई, और कान से सुनना बंद हो जाए, फिर आप क्या कर पाएंगे? न सुन पा रहे हो, जिनवाणी का श्रवण नहीं कर पाएंगे, न पढ़ पा रहे हो, ले कोई अपने हाथ साथ अपने साथ साथ अपने हिसाब से भी नहीं कर पाएंगे, न दूसरे सुनाने वाले से सुन नहीं पाएंगे। दो इंद्रियां खाली कमजोर हो गई, दो इंद्रियां जो बंद हो गई ना, पूरा मनुष्य जन्म सफल के जगह आकुलता में, बेचैनी में जाएंगे। ये साधना सीखी नहीं है और पराधीन हो जाएंगे। फिर तो कुछ कोई बातें कर रहे होंगे तो भी आपको लगे क्या बातें करे पता नहीं। खाना दिया तो भी आपको टेंशन रहेगा क्या डाला होगा खाने में, जहर तो नहीं डाला होगा ने, मार नहीं देंगे ना। आंख बंद है, दिखाई नहीं देता है, क्या करेंगे? कहाँ लेके जा रहे हैं आपको, चला के लेके जा रहे हैं, अब हाल चलो चलो आगे लेके जाओ, कहाँ रास्ते पे, कौन से रास्ते पे लेके जाए, कहाँ आपको छोड़ दे, क्या पता चलने वाला है। तो पराधीनता का कितना दुख लगेगा। उस समय भी आप आंखें देखना नहीं देख पाते, काने नहीं सुन पाते हो, लेकिन जिसने अंतरंग ज्ञान धारा, जानन देखन हारा स्वभाव के साथ जो कनेक्शन जोड़ दिया है, जानू में जानन हारा, कभी गई थी, कभी याद है? याद है कि भूल गए? याद है? निरपेक्षता के लिए लिया था। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं कुछ भी मुझे प्रयोजन, जानू में जानन हारा, जानू मैं जानन हारा, देखूं मैं देखण हारा, नहीं कुछ भी मुझे प्रयोजन, जानू मैं जानन हारा। वे आंखें दिखाई नहीं देता है तो कुछ नहीं दिखाई देता है, देखूं मैं देखा ना रहा, सुनाई नहीं देता है तो कोई बात नहीं, जानू मैं जानन हारा। तो आप ये जाननहार और देखनहार देखने की स्वाधीन साधना सीख ली तो आपके आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छूट जाएंगे, कर्म नहीं बंधेंगे और साधना हो पाएगी। ऐसी स्थिति में भी साधना हो पाएगी। ये तो मैं दो लिया, और समझो आगे, कान से आगे पांचें इंद्रियां आपकी काम नहीं कर रही है,
पांचों इंद्रियां काम नहीं कर रही तो भी आपकी साधना जो ये सीख लिया होगा ना, तो आप अपनी साधना में रह सकते हैं। भले ना आपको सुनाई नहीं देता हो, नहीं दिखाई देता हो, स्पर्श का पता नहीं चलता हो, रस का गंध का नहीं पड़ता हो, ये तो जड़ की क्रिया है। ये तो परलक्षी ज्ञान के ऊपर आवरण है ना, इंद्रिय ज्ञान के ऊपर आवरण है ना। अतीन्द्रिय ज्ञान तो अतीन्द्रिय नाथ के साथ जुड़ सकता है, वो तो अपना है ना। और अपना अपने के साथ जुड़ने के लिए किसी की आपके घर में जाना हो, तो आपके घर में जाने के लिए आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ती क्या? रात 12 बजे भी, 1:30 बजे भी पार्टी करके जब ये आया था 3 बजे, चलेगा ना? घर पे जा सकता है ना, अपना घर है। तो वो ज्ञान अपने ज्ञायक तो अपना घर है, उसको इंद्रिय काम नहीं करती है, मन काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, तो बोले ना करे, मैं तो मैं हूं, ऐसा फीलिंग अनुभव अंदर में आ सकता है। और ऐसी परिस्थिति आए उसके पहले ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि खुद से अंतर में उतर जाने की साधना सीख लो। कब क्या होगा पता नहीं हो मयूर भाई, कब क्या होगा कोई पता नहीं है। चेत 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 नर चेत, क्या भरोसा। देखो मयूर भाई का हो गया ना, सुबह कितना वहां सर दर्द हो गया, पूरा स्वाध्याय छोड़ना पड़ा है? शरीर का भरोसा क्या, कितना। कल शाम को तो बराबर थे, कल स्वाध्याय में थे ना, बराबर थे। देखो पर्याय बदल गई, वापिस पर्याय कोई साता का उदय आ गया तो आ गए, लेकिन ऐसे करके कल ज्यादा खराब हो जाए, और कुछ भी हो सकता है। तबीयत का तो कोई भरोसा थोड़ा है। एक क्षण में आंख से दिखना बंद हो जाता है, हो ये आंख का एक क्षण में दिखना बंद हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा नहीं धीरे धीरे, कभी धीरे धीरे भी होता है, वो एक कुदरत का है। लेकिन धीरे धीरे कभी एक नहीं, एक क्षण में भी हो जाता है। कोई ऐसी नस रहती है जो नस ब्लास्ट हो गई, तुम्हारा इसका जो प्रेशर बढ़ गया कि कुछ वैसा हो जाता है, तो आंख का काम चालू नहीं, बंद हो जाता है। एकदम बाजू में बॉम्ब फूटे ना, कान गायब, तेरे को कुछ नहीं हुआ, शरीर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जोर का आवाज आया, पर्दा टूट गया कान का, गया। फिर जिनवाणी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि जल्दी कर लेना अपना काम, आज ही कर लेना, अभी कर लेना। क्यों? अभी समझ में आया कि आप पर का कर भी सकते नहीं हो, अपना ही कर सकते हो। और अपना काम करने के लिए तो सुअवसर आया है। और मालूम है, आप भक्ति गाते हो, बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मड़ो। तो जब पूर्व भव में, जब अपन जैन कुल में भी नहीं थे और मनुष्य भव में भी नहीं थे, तब क्या भावना भाई थी मालूम है? हे प्रभु, हे प्रभु, आपका शासन मिले, मैं जैन धर्म मिले, मनुष्य जन्म मिले, तो मैं दूसरा कुछ काम नहीं करूंगा, बस मेरा हमारा आत्मा का कल्याण करूंगा। आत्मा कल्याण करने के लिए बस भगवान एक ही है कि मनुष्य भाव में जो साधना हो सकती है वो मैं तिर्यंच भाव में मेरे को नहीं होती है। कुत्ते के भाव में क्या हो रही है भगवान, बिल्ली के भाव में क्या हो रही है, मछली के भाव में क्या हो रही है? नहीं नहीं प्रभु, बस अभी तो मनुष्य जन्म मिले ना। तो देवता में भाव में भी गया तो कि देवता भी वही कर रहा था कि बस ये देवता में तो आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान। मनुष्य जन्म मिले और मैं पूरा जीवन धर्म ध्यान में करूं, ऐसे भावना से पुण्य जमा हुआ है। और पुण्य से बहु पुण्य केरा शुभ देह, बराबर मनुष्य देह मिल गया, जैन कुल भी मिल गया, लेकिन इधर आके क्या हो गया? सुबह बताया था ना, रूपी पैसा, धंधा में मनुष्य जन्म ऐसे ही धंधा में चला गया, आपका दूसरा काम में चला जाता होगा। अरे भाई, जब मनुष्य जन्म कैसे मिला? आपकी शुभ भावनाएं ऐसी थी कि जब जैन कुल मिले, धर्म की आराधना करूंगा, आत्म कल्याण करूंगा, इधर आके भूल गए, तो भी क्या होगा? तो वापिस पुण्य तो वो तो पुण्य तो चले जाएगा ना, रहेगा नहीं, और फिर पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर तो आकुलता रहेगी। जगू बहन समझो ना, अपना काम कर लेना। आपको तो घर पे ही हो गया। हाँ, आपको सब कुछ शायद मालूम हो गया, कच्छ वाले को तो, ऐसे बॉम्बे वाले को भी थोड़ा मालूम हो गया। उनका जो भाई, नाम सुना, जितेंद्र भाई ना, जितेंद्र भाई
ऐसा उनका जो बना है ना इंसिडेंट, आपको लगेगा कि क्षण भंगुर संसार कैसा है। ये लॉकडाउन के टाइम की बात है। रात को कितने बजे तक आप लोग बात सब बैठे थे घर के सामने बैठ? 12:15 तक तो सब बराबर थे साथ में, वो टाइम पास के लिए। अभी तो पाप का ही काम करते हैं ना मंजू बहन। क्या कर रहे थे? समझ तुम्हारे घर में वही है क्या? तुम्हारे भाई को भी मम्मी सब खेलते थे बोले। मम्मी नहीं थे बच्चे, अरे हाँ तुम लोग में है, मम्मी सॉरी। मम्मी नहीं, भाई बहन सब में थोड़ी ये आदत है, लग रहा है ऐसा। अभी छोड़ना पड़ेगा। जीतू भाई ना वो लोग सब 11:15 तक तो सब एकदम नॉर्मल थे, और 12 बजे ही पेन हुआ। और अजी तो डॉक्टर आए इसके पहले तो आयुष पूरा हो गया, जीव चला गया। थोड़ी क्षण पहले कोई मानने में दिल तैयार नहीं, कुछ नहीं था। इससे तो जागने जैसा है। और उम्र कितनी थी? 80 के कितने, 80, 89 कि 90 की कितनी थी? 48 ना, 47, 47 की एज। बोलो अभी अपन जो 47 एज वाला तो सोचेगा कि अपना तो कुछ होने वाला नहीं है मत दीदी। 57 वाला तो आराम से जिएगा ना। 47 वाला जा सकता है, 57 वाला तो कुछ नहीं। बाजू में 67 वाला भी बैठा है, वो तो ऐसे ही मस्त बेटा बेटी और इसमें ही पड़े हैं। एक क्षण में आयुष पूरा हो जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा। फिर जहां जाएंगे ना तब बहुत रोएंगे हो, बहुत आर्त ध्यान करेंगे, अरे रे भगवान मेरे को जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, लेकिन मैंने नहीं किया, ऐसे ही चला आया हूं और अभी तो दुर्गति में आ गए। फिर तो कहाँ जाएंगे? हा? इधर जो धर्म नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए जागो जागो जागो, अपना हित खुद करो और अंतर में उतर जाओ, वैराग को बहुत बढ़ाओ और दुर्गति का दुख देखो, ये क्षण भंगुरता नजर सामने रखो और एक क्षण भी विलंब न कर। एक क्षण बिगाड़ना दुख का कारण। एक क्षण में आयुष बंद जब होता है ना, आयुष का बंद एक क्षण में ही होता है। दुर्गति का आयुष का क्षण एक क्षण में बन जाएगा। आयुष पूरा होता हो ही एक क्षण में ही आयुष पूरा हो जाता है। अभी बोलते बोलते गया, इतनी देर लगी, जाता है ना, ऐसे देख सकते हैं ना, हो सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म अमूल्य जन्म है, अमूल्य अमूल्य अलौकिक अचिंत्य महिमावंत भगवान मिला है। बहुत महिमा लाओ, संसार के सहयोगों की चिंता छोड़ दो। सुबह गाया था ना प्रिया ने, जड़ की चिंता छोड़ के जीवनो कर विचार। तो जड़ की चिंता नहीं करें तो कैसे चलेगा? वो आपको एक्चुअली जो आयुष बंध का कर्म का स्वरूप समझेंगे ना, जब भी मनुष्य जन्म बंधा ना तो आयुष बंद होता है ना, तब सब नक्की हो जाता है, मालूम है ना। तो ये तो फिक्स लेके जाए हो आप, कितना साल इधर रहने का वो भी फिक्स है, क्या क्या संयोग मिलने वाला वो सब आयुष बंद के समय सब तय हो जाता है। और पुण्य तो लेके आया तब तो मनुष्य जन्म और जैन कुल ऐसे महापुरुष का संग मिल रहा है। तो अभी आप वो जड़ की चिंता करने की कि अपने स्वरूप की लगन लगाने की? अरे ऐसे ही आके साधक मस्त बिन उनके शरण में आते फकीर बन जाता, फीकर बिना का फकीर। कि अभी मेरे तो मेरे महानाथ मिल गए, नाथों का नाथ है। ऐसे भगवान अरिहंत भगवान जिनेश्वर भगवान मिल गए, प्रत्येक सदगुरु सजीवन मूर्ति भगवान आत्मा को बताने वाले, भगवान बनाने वाले अपने को गुरु मिल गए। तो अभी तो जड़ की चिंता छोड़कर निज के गायक का बस अपने आत्म भाव में लग जाओ, तो सब बाहर की चिंता छोड़ दो, तो सब होने वाला तो फिक्स ही है। ऐसे भी फिक्स होता है, वही कर रहे हो आप, कुछ नया नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि मैं कर रहा हूं मेरे से, वो फिक्स जो है ना वही हो रहा है, खाली कर्तापन कर रहे हैं बस। हाँ करता, मैं करता हूं, मैं ऐसा करना, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना ये किया, मैंने तो ये किया। वो कर्तापन का भ्रमणा बोझा उठाते हैं, वो अज्ञान वो करता है, कर्तापन का बोझा वो कर सकता है भ्रमा करके, कर नहीं सकता पर का फिक्स ही है, नक्की है, जो होना होना है। फिर क्या रोना है? रोना धोना गया गया, बहुत अच्छा।
स्वभाव का बल आएगा ना, चित्त प्रसन्न और आनंद निर्भर रहेगा। अचिंत्य महिमा वाला भगवान आत्मा है। एक बार ज्ञानी पुरुष के मरीने पण मरीने पण तू तारा तत्वनो कोतूहली था। क्या बोले, मरीने पण तारा चैतन्य स्वभाव की महिमा ला, और जगत से एक बार मरना पड़े तो कि भले मर, कोई चिंता नहीं, छूट जाएगा सब परिवार, तो ऐसे भी छूटने वाला था। संयोग छूट जाएगा तो ऐसे भी जहां तक रहना वहां रहना, बाकी तो एक दिन छूटने वाला है, उसकी चिंता न कर। शरीर आदि संयोगों पड़ोसी बन जा 2 घड़ी, और अंदर में जा 2 घड़ी तो जाओ, 2 घड़ी, 2 घड़ी अंदर नहीं जा सकते, 2 घड़ी के लिए बस शरीर आदि संयोग का पड़ोसी बन जा, और अंदर में देख तेरा भगवान आत्मा, अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत धर्म, अनंत अनंत शक्तियों से भरा हुआ परमात्मा, उसको हजारों आंखों से देख। भगवान आत्मा अंदर बैठा है, तू उसके तरफ नजर कर, उसकी महिमा कर। अचिंत्य महिमा वाला भगवान है तू। संयोगों की महिमा छोड़कर अपने आत्म भाव में, निज भाव में आ जाए, निज भाव में स्थिर हो जाए, निज भाव में लीन हो जाए। वही साधना है, वही करना है। ये 3 दिन का अपना जो भावना है उसमें आधा दिन तो जा रहा है, कोई बात नहीं, शुरुआत हो गई है तो पूरा करके ही रहेंगे, है? अंतर में अनुभव करके ही रहेंगे, आत्मा प्राप्ति करके ही रहेंगे। एक ही लगन धुन जगाई है, अभी दूसरा सोचना ही नहीं है। आत्मा स्वरूप सिवाय दूसरा बोलना नहीं, सोचना नहीं, सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, बस एक ही गायक, एक ही गायक। अभी 1 घंटा हो गया है, जो जिसको ब्रेक चाहिए वो ब्रेक ले सकते हैं, जिसको ब्रेक नहीं लेना हो तो मत उठना, अंदर में बैठ जाना। ऐसा अलौकिक महिमा वाला भगवान आत्मा है, उसकी अंदर में आराधना कर लेना, और जिसको जरूर हो वो उसका उपयोग कर लेना। ब्रेक का 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। ओम शांति, जय ज्ञानी भगवान।